केस नंबर 9 की उस नई किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। कामरान के आलीशान कमरे की दीवारें आज उसे काटने को दौड़ रही थीं, क्योंकि उसे खबर मिल चुकी थी कि उसका काला सच अब सारा की मुट्ठी में है। वो डीवीआर, वो कैमरे की फुटेज जिसे वो राख समझ रहा था, दरअसल सारा ने अपने सीने से लगाकर संभाल ली थी। सारा की आंखों में वो खौफ नहीं था जो कामरान देखना चाहता था, बल्कि वहां एक ऐसी आग थी जो उसके पूरे इख्तिदार को जलाकर राख कर सकती थी। कामरान जानता था कि अगर सारा कल सुबह अदालत की दहलीज तक पहुंच गई तो उसका सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा। रात के उस पहर जब पूरा शहर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था, कामरान अपने वफादारों के साथ एक खूनी मंसूबा तैयार कर रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि सारा को अदालत पहुंचने से पहले ही रास्ते से हटा दिया जाएगा, ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। इधर सारा अपने कमरे में अकेली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके इरादे हमालिया से भी ज्यादा बुलंद थे। उसे मालूम था कि कामरान खामोश नहीं बैठेगा। उसे ये भी पता था कि बाहर काली गाड़ियों का पहरा सख्त कर दिया गया है। अचानक सारा के फोन की घंटी बजी। ये कामरान की कॉल थी, वो नंबर जिसे देखते ही सारा का खून मंजमद हो जाता था। कामरान की आवाज में वो मसनूई मिठास थी जिसके पीछे एक जहरीला नाग छुपा हुआ था। वो सारा को समझाने की कोशिश कर रहा था। सारा, जज्बाती होना छोड़ दो। ये सबूत तुम्हारी मौत का परवाना बन सकते हैं। बेहतर है कि हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लें, कामरान ने धीरे से कहा। सारा ने बना किसी खौफ के जवाब दिया, रास्ता अब सिर्फ अदालत की तरफ जाता है कामरान। तुमने जिस मासूम की जिंदगी बर्बाद की है उसका हिसाब तो देना होगा। काल कटते ही कामरान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने शूटर को इशारा किया कि अब सारा का जिंदा रहना उसके लिए खतरा है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने जमीन को छुआ, सारा एक आम सी टैक्सी में घर से निकली। उसने अपनी गाड़ी घर ही छोड़ दी थी। ये उसकी पहली चाल थी ताकि कामरान के गुंडे उसकी गाड़ी का पीछा करते रहें और वो खामोशी से निकल जाए। लेकिन कामरान भी घाट घाट का पानी पी चुका था। उसे शक हुआ कि सारा इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं आएगी। सारा की टैक्सी जैसे ही मेन हाईवे पर पहुंची, एक काले रंग की तेज रफ्तार एसयूवी ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। टैक्सी ड्राइवर घबरा गया, लेकिन सारा ने उसे हिम्मत दी और कहा कि गाड़ी की रफ्तार कम न करना। हाईवे पर एक खौफनाक ताक़ुब शुरू हो चुका था। कामरान के आदमी सारा की गाड़ी को सड़क से नीचे उतारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अचानक एक जोरदार झटका लगा और सारा की टैक्सी का तवाजुन बिगड़ गया। गाड़ी एक करीबी कुचे रास्ते पर जा गिरी। धूल और मिट्टी के बादलों में सारा ने देखा कि कामरान के गुंडे गाड़ियों से बाहर निकल रहे हैं। उनके हाथों में चमकते हुए हथियार थे। सारा ने बेग अपने सीने से लगाया और झाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसके पांव जख्मी थे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इधर कामरान अपने दफ्तर में बैठा बेचैनी से फोन का इंतजार कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब तक काम तमाम हो चुका होगा, लेकिन सारा ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो एक छोटे से पेट्रोल पंप तक पहुंचने में कामयाब हो गई, जहां पहले से ही अली उसका इंतजार कर रहा था। अली, जो सारा का सबसे बड़ा हमदर्द था, उसने फौरन सारा को अपनी गाड़ी में बैठाया और एक खफिया रास्ते से अदालत की तरफ रवाना हो गया। कामरान को जब पता चला कि सारा बच निकली है तो उसने खुद गिन उठाई और अपनी गाड़ी में निकला। वो अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता था। अदालत के गेट पर मीडिया का हुजूम था। वकील बुखारी अपने जले कट्टे जमलों के साथ जज का इंतजार कर रहे थे। बुखारी को यकीन था कि कामरान ने सारा को ठुकाने लगा दिया है, इसलिए वो बहुत पुरएतमाद नजर आ रहा था। अचानक अदालत के अहाते में एक गाड़ी चीखती हुई आकर रखी। सबकी नजरें इसी तरफ उठ गईं। गाड़ी से सारा बाहर निकली। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर जख्म थे, लेकिन हाथ में वो बेग महफूज था। कामरान भी वहीं पहुंच चुका था। उसने सारा को देखकर दानत पैसे। उसकी नजरें सारा के बेग पर लगी हुई थीं। जैसे ही सारा जज के सामने खड़ी हुई, पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी हिम्मत की दाद दे रहा था। वकील बुखारी ने फौरा एतराज उठाया, माई लॉर्ड, ये औरत जहनी मरीजा है। ये जो सबूत लाई है वो जाली हो सकते हैं। सारा ने जज की तरफ देखा और कहा, माई लॉर्ड, सच को साबित करने के लिए लफ्जों की नहीं, इन तस्वीरों की जरूरत है जो इस पेन ड्राइव में मौजूद हैं। जब वीडियो स्क्रीन पर चली तो कामरान के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसका वो घिनौना रूप सबके सामने था जो वो सालों से छिपाता आया था। वीडियो में कामरान साफ तौर पर जुर्म का इतिराफ कर रहा था और अपने जुर्म के निशानात मिटाने की हदायत दे रहा था। कामरान ने बौखलाहट में अपनी जेब से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद एसपी जहेब ने उसे वहीं दबोच लिया। अदालत में हंगामा मच गया। कामरान चीख रहा था कि उसे फंसाया गया है, लेकिन अब कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। जज ने अपना हथौड़ा मेज पर मारा और हुक्म दिया कि मुजरिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और मजीद तफ्तीश के लिए रिमांड पर लिया जाए। वकील बुखारी का सर भी शर्म से झुक गया, क्योंकि उसने एक ऐसे दरंदे का साथ दिया था जिसका ठिकाना सिर्फ जेल की काल कोठड़ी थी। अदालत से बाहर निकलते वक्त सारा की मुलाकात कामरान की बीवी करण से हुई, जिसकी आंखों में आज पछतावा और दुख था। करण ने सारा का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने वो कर दिखाया जो मैं कभी न कर सकी। तुमने हमें उस अजाब से नजात दिला दी। सारा ने एक गहरा सांस लिया। उसे महसूस हुआ जैसे बरसों का बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। अली उसके पास आया और धीरे से बोला, सहर,
आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है जहां अब कोई खौफ नहीं होगा। सिहर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा जहां सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, गौया सच्चाई की जीत का जश्न मना रहा हो। ये केस नंबर 9 का इख्तिताम नहीं था, बल्कि ये माशरे के उन तमाम चेहरों के लिए एक इंतिबाह था जो ताकत के निशे में खुद को खुदा समझ बैठते हैं। सारा की ये जंग इन तमाम औरतों के लिए एक मिसाल बन गई जो खामोशी से जुल्म सहती हैं लेकिन आवाज नहीं उठाते। रात के अंधेरे में जो साजिशें तैयार की गई थी वो सुबह की रोशनी में रीत की दीवार साबित हुई, और कामरान जो कभी कानून को अपनी जेब में रखता था आज इसी कानून की जंजीरों में जकड़ा हुआ अपनी अबरतनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा था।